44 डिग्रीज की टेम्परेचर में ये लोग दोनों को पानी पूरी खाने की लगी है सालों को। मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई हम लोग को सूसू नहीं आ रहा है, सब ओके चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बुरी हालत होती है, फाइनली बोल रहा हूँ भाई, जीभ लड़खड़ा गई है, बुरा हाल है। कॉकरोच जनता पार्टी प्लीज़ डू समथिंग। तो हाउ कम दिस इज एनवायरमेंट सेविंग। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ आर स्पीति राइड, दैट इज़ डे 2। और हम लोग अभी उठे, 6 बजे का अलार्म लगाया था। प्रणव भाई साहब तो उठ गए थे जल्दी, हम लोग अभी उठे, इसने हमें उठाया 6:30 बजे के आसपास। और क्या टाइम हो रहा है ला भाई अभी? 6:47 और 6:50 हो गए। हमारे मेहुल भाई गए हैं वॉशरूम। प्रणव भाई साहब ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये रहा प्रणव, ये रेडी होके ऐसे हम लोग पड़े थे। ये रहा हमारा कुछ रूम, यहाँ मैं पड़ा हुआ था, यहाँ मेहुल भाई थे, और यहाँ हमारे कच्छे सूख रहे हैं हमारे मेहुल भाई के। और कुछ ऐसा सा व्यू है हमारे रूम से जयपुर का। तो आज का प्लान ऐसा है कि भाई आज हम लोग जाने वाले हैं शिमला, और हमें आज की हमारी राइड जो है वो है कुछ अराउंड 600 किलोमीटर्स। तो अब पैक करते हैं एंड देन लेट्स सी बाय व्हेन वी कैन लीव, क्योंकि अभी तो हम लोग उठे ही हैं, तो अभी सारी दिनचर्या करने में टाइम लगेगा, और वो सब करने के बाद विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम हेयर। सो लेट्स सी कब तक निकल पाते हैं, बट करेंगे कोशिश जल्दी निकल जाए। तो अभी हम लोग का सीन ये है, नाश्ता वास्ता कर लिया है, तैयार हम हो गए हैं। फाइनल पैकिंग आपको दिखा देते हैं बार। अरे यार हाँ, सो कुछ ऐसी फाइनल हम लोग ने वापस पैक कर दिया है सब। अब बस नीचे पहनना बाकी रह गया है, दैट इज़ बॉक्सर वॉक्सर पहनने बाकी है। बॉक्सर तो पहन लिए हैं, लोअर पहनना बाकी है। एक बार वो हो जाए। अभी दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, हम लोग हो गए हैं स्केड्यूल से बहुत ज़्यादा लेट। हम लोग को निकलना था समवेयर अराउंड, हम लोग ने सोचा था 8 बजे तक निकल जाएंगे, 8 हमने रूम में बजा दिए, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर प्लानिंग कि भाई 9 साढ़े 9 तक हम निकल जाएँ। 9:30 भी नहीं, 9 बोला है हमने, पर 9:30 हो जाएंगे, क्योंकि अभी सामान वामान लोड करने में और ये सब करने में भी टाइम लगेगा। तो बस फटाफट से सब रेडी करते हैं, निकलते हैं, और अब सीधा मिलेंगे आपसे बाइक पे। सो अपनी पैकिंग वैकिंग हो गई है, लोडिंग कर दी बाइक की, मेहुल भाई की बाइक भी लोड कर दी, प्रणव की भी हो गई, सबकी बाइकें लोड वोड होने के बाद अब जस्ट हम लोग मैप्स डाल रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर टुडे शिमला, एंड अभी टाइम हो रहा है 9:40 समथिंग हो रहे थे, और आज हम लोग हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा लेट निकलने में। गर्मी एट इट्स पीक, स्टार्टिंग 36 डिग्रीज, 9:48 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये लोग एक बार मैप डालें, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे, एंड पहले हम लोग मूर्थल पहुँचेंगे, फिर मूर्थल से होते हुए विल गो टूवर्ड सोनीपत, सोनीपत मूर्थल, मूर्थल के बाद कुरुक्षेत्र, और फिर अम्बाला होते हुए चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद फिर विल हेड टूवर्ड्स शिमला। और अभी हमने होटल भी बुक नहीं करा है, होटल एक्चुअली मिल ही नहीं रहे हैं, तो वी आर सर्चिंग कि कौन सा बजट में क्या कैसे बैठेगा, और उस हिसाब से फिर विल बुक इट। एज ऑफ नाउ तो अभी तक हमने कोई बुकिंग करी नहीं है। तो सेना भी ऑन कर दिया भाई, बाइक के साथ हो जाना कनेक्ट यार, हो गया। एंड नाउ वी आर ऑल सेट। कोल्ड स्टार्ट करके बाइकें तो हम लोग ऊपर ले आए थे, बट भाई रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता ये सब चीज़ों में, वाइल यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, तो ये सब मिलता नहीं है टाइम करने का, तो उस चक्कर में रह जाते हैं। और रेंज दिखा रहा है 388, रास्ते में कहीं भरवाएंगे फ्यूल। तो भाई हम लोगों ने ये तो नोट कर लिया कि आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, ट्रैफिक और लोगों के चलाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, कहीं अलग नहीं है। बस जो रील्स में या वीडियोस में मैंने देखा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट का तरीका अलग है, दे रिग्रेसली फॉलो ट्रैफिक रूल, बाकी तो भाई हर जगह सेम ही हाल है, सब एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं, किसी को लेन फॉलो नहीं करनी है, और कुछ नहीं कर सकते भाई। और भाई जयपुर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब ट्रैफिक है।
कुछ नहीं कर सकते इसका, ज़िंदगी ख़त्म है। और एक तो हम लोग निकले बहुत माशाल्लाह टाइम पे, 10 बजा दी हमने। हम 8 बजे का सोच के चल रहे थे, 10 हमने यहीं बजा दिए हैं। अब पता नहीं कब तक पहुँचेंगे हम शिमला। तो आज का प्लान हमारा शिमला का ही है, बट लेट्स सी। क्या चाहिए? क्यों, क्या हुआ? क्लच हार्ड हो गया? भाई तुम भी तो कि 5 मिनट मेरे घर तक आने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी ना, कि घर वाले आने नहीं देंगे। आईटी वाले ब्लिंकिट से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। भाई खतरनाक ट्रैफिक है यार यहाँ तो। चलो तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने जयपुर का ट्रैफिक छोड़ दिया है और हम निकल आए हैं दिल्ली हाईवे पे। कभी हाईवे पे भी नहीं कनेक्ट करा है और पसीने पसीने में हम जब भी चल रहे हैं तो वही सिग्नल आ जाता है। एंड हालत हो रही है ख़राब। टेम्परेचर इज़ 39 डिग्रीज, टाइम इज़ 10:30। सो लेट्स सी और कितना टाइम लगता है हमें आगे पहुंचने में। विल कीप यू गाइस पोस्टेड। सी यू इन अ बिट। Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff. So दोस्तों यहाँ थोड़ा सा हम लोग रुक गए थे, सामान वामान सेट करना था क्योंकि हम लोग हाईवे तो चढ़े लेकिन हमारा सामान हिल कर रहा था बहुत ज़्यादा। सामान सेट करा। व्हाट वी डिड इज़ हमने बंदाना थोड़ा गीला करा कि हेलमेट डैम्प करा, मतलब थोड़ा सा, सो दैट हमारा सर ठंडा रहे। हीट इज़ किलिंग अस नाउ। इट्स 40 डिग्रीज़, वॉपिंग 40 डिग्रीज़। और हमने सारे वेंट खोल दिए हैं, जैक्टो वैक्टो के सबके। और पल्स ले लिए कि लगातार मुंह भी ड्राई ना हो। मुंह में पर्स डाल ली है थोड़ी सी, पर्स बोल रहा हूँ। एंड टाइम इज़ 11:21। टेम्परेचर इज़ 39 डिग्रीज़ राइट नाउ। हालत ख़राब गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। एंड अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं, अभी हम लोग राजस्थान में ही हैं। वी आर नॉट एनीवेयर। सो लड़के तैयार हो जाएं, फिर निकलेंगे। चले लड़के अभी तैयार ही नहीं हुए भाई। आज हम लोगों ने हमारे हाइड्रा पैक्स में वो डाल दिया है, ORS। भाई डैम्प करके थोड़ी शांति तो है, नहीं तो हालत ख़राब हो रही थी, बट अभी ठीक है।
मूर्थल कितना दिखा रहा है? अभी बढ़िया निकल गए हैं अपने। हमारी स्पीड रजिस्टर ही नहीं होती है स्पीड कैमरास पे, नॉर्मल हाईवे वाले। अब जहाँ रुकेंगे वहाँ मिलेंगे आप लोगों से। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि भाई व्लॉगिंग करने की हालत है नहीं। और जो व्लॉगर्स व्लॉग करते रहते हैं भाई, पता नहीं कैसे उनकी हिम्मत है कि करते रहते हैं। यहाँ तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। तो राइडिंग इज़ नॉट अ easy task basically, that too with this heat, no, not at all. भाई हम लोग चल रहे हैं 111, 12, 13, 14, 15 हो रहे हैं धीरे धीरे। और सामने जा रही है एक वेन्यू, उसमें से पता नहीं कोई एक बंदा बैठा है बाजू में, उसने हमारी फ़ोटोज़ खींची हैं अलग से। नहीं तो नॉर्मली एंथुसियास्ट वाले जो होते हैं, जो वो लोग स्माइल करके दे रिकॉर्ड वीडियो या फोटोज़ वट एवर इट इज़, दैट्स वी आर फाइन विद इट। बट हमें यहाँ पे कुछ शेडी लग रहा है ये। तो इस गाड़ी का नंबर है RJ60CE5823 कुछ तो हाँ 60, वही बोला मैंने, RJ60CE5823। और ये हमारे आगे पीछे ही चला रहा है तब से ये बंदा। आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू अकम्प्लिश हियर, बट ठीक है। अब हम लोग ही स्लो हो जाएंगे। भाई जा तू, ये तो मैंने सिर्फ इसलिए स्पीड्स बढ़ाई कि वी जस्ट वांट टू कैप्चर दिस। और उसके बाद भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने किसी को कुछ ट्रिगर नहीं करा है। हम अपनी स्पीड पे आराम से चल रहे थे 95 पे, एंड वी आर कमिंग बैक टू 95 इटसेल्फ। अब जाओ आगे। सो अभी तक हम लोग आई गेस पावता क्रॉस कर लिया है हम लोगों ने। राइट स्टैट्स दे देता हूँ आपको। हम लोग जा रहे हैं नीमराणा से हम लोग लेफ़्ट लेंगे और रेवाड़ी की तरफ बढ़ जाएंगे। रेवाड़ी से होके हम लोग निकलेंगे सोनीपत, एंड सोनीपत से विल अगेन जॉइन NH44। हम लोग अभी NH44 पे हैं, सॉरी 48 पे हैं, एंड वापस हम लोग NH48 को ही जॉइन करेंगे वापस। दैट गोज़ टिल चंडीगढ़। सो वैसे करके विल गो हेड। सो अभी नीमराणा 17 किलोमीटर दिखा रहा है। और दोस्तों हमारे दोनों राइडर गिर चुके हैं और बीच रोड में गिरे हैं। ना कोशिश करो, दोनों जाम हो रहा है। स्टैंड लगाया आपने? स्टैंड लगाया कि नहीं? पहले इनकी सामान के साथ मुश्किल है, भाग के जाना पड़ेगा। चलो एक दो उठी। चार बंदे लग रहे। उठे? हाँ कहाँ गिरे? चलो मैं आगे खड़ी करके आया हूँ, मेरे को उतना पैदल जाना है। कहाँ? हाँ कोई बात नहीं, भाड़ में गया। मेरे को लगा आ जाओगे, मैं छाया में रुकता हूँ। भाइयों बस यही धंधों के कर्जा से गिरते हो, खड़े खड़े चला रहे जी। वाह, मैंने बोला था चिपक के मेरे में घुस जाओ। तो हुआ क्या था कि आगे हुआ एक्सीडेंट और जाम लग गया था। तो हम लोग रिवर्स आए वापस पीछे, और यहाँ से सर्विस रोड पकड़ के हमें जाना था। और वहाँ था बेसिकली थोड़ा सा ऑफ रोड,
जिसकी वजह से बम्प की वजह से इनके पैर पहुँचे नहीं हैं एंड दे लॉस्ट देयर बैलेंसेस। पहले मेहुल भाई गिरे हैं और उसके बाद हमारा प्रणव भी गिर गया। ये और कितना प्राउडली बोल रहा है, ये कितना प्राउडली बोल रहा है, मैं खड़े खड़े गिरा हूँ। नहीं, मेरे को पता, मेरे को डर यही था कि गिरेंगे, इसलिए पहले रुक गया था मैं फ्लो के लिए। मेरे को निकले हुए 4 किलोमीटर में इधर आ गया तुम लोग गिरने से पहले। ओ भाई साहब, थक गया, इतनी गर्मी में मेहनत करवा रहे। हाँ भाई, कर ले क्रॉस वेरीफाई। फक। सो दोस्तों, ये सारे चैलेंजेस भी आते हैं भाई, ये बोलने की बातें हैं। आई एम एविड राइडर। 44 डिग्रीज टेम्परेचर। नहीं, बे यस सर। सो अभी भी हम लोग पहुँचे नहीं हैं कहीं भी, हम लोग सिर्फ निकले हैं। देखते हैं क्या होता है भाई। क्लियर हो गया वो भी, ऊपर वाला भी। लोगों ने ऐसे हमें वापस घुमवाया। ये देख लो, 44 डिग्रीज की टेम्परेचर में ये लोग दोनों को पानी पूरी खाने की लगी है, सालों को। ये आदमी पानी पूरी खा रहे हैं यहाँ पे। और हम लोगों ने अभी डिस्टेंस कवर करा है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग रुके हैं, रेवाड़ी क्रॉस करा है और अभी रुक गए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। तो गन्ने का रस पियेंगे एंड देन विल हेड आउट आगे। तो यहाँ बन रहा है हमारा गन्ने का रस, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। दूसरे लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी कैमरा घुमा दो कहीं भी। खुद को तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो कभी भी, बट दूसरों की तो प्राइवेसी देखनी पड़ती है ना भाई। ये खड़ी करी अपने ने बाइकें और यहाँ पे अपना गन्ने का रस बन रहा है। एक बार बन जाता है उसके बाद फिर आगे निकलेंगे, पियेंगे। तो भाई गर्मी ने ना हमारी हालत ऐसी खतरनाक ख़राब कर रखी है। फाड़ू गर्मी हो रखी है, फाड़ू गर्मी। अभी 1-2 मैसेजेस आ रखे हैं लोगों के, उनको रिप्लाई करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। आप लेवल देख रहे हो गन्ने के ग्लास का लेवल। शांति हो गई भाई, शांति, ठंडक। और यहाँ पे हम लोगों ने रखा है सामान, ये बड़ा, ये रहा अपना हेलमेट, मेहुल भाई का हेलमेट। अब देखो क्या होता है, कब तक पहुँचते हैं पता नहीं। तो एक राइडर हमें ज्वाइन करने वाले थे शिमला से, वो ऑलमोस्ट शिमला पहुंच जाएंगे हमसे पहले। तो अभी देखते हैं कि उनका क्या प्लान है, कैसे है कैसे नहीं, बिकॉज हमारी हालत हो रखी है ख़राब। हमारे पानी पूरी पगलू दोनों के दोनों अब पियेंगे गन्ने का रस दबा के। मज़ा आ गया दोनों को। एक तो भाई ग्लास बहुत सेक्सी बनाया है उसने, पूरा पटियाला ग्लास। One eternity later. दोस्तों, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए अम्बाला कैंट। ये रहा पीछे हाईवे चंडीगढ़ वाला, ये रहा हमारा प्रणव और ये रही अपनी बाइकें। हमारे मेहुल भाई वो आ रहे हैं सूसू ब्रेक से। सो अभी हम लोग पहुंचे हैं अम्बाला
और हमारा आगे का प्लान है चंडीगढ़ का। 2 मिनट पकड़ना इसको, तो मैं आपको शक्ल दिखा के बताता हूँ। तो कुछ ऐसी सी हालत है हमारी। टेम्परेचर जो आज हम लोग को मिला है कुछ 45 डिग्रीज़ में भी हम लोग ने बाइक चलाई है दोपहर को। तो आज का प्लान है शिमला रुकने का। होटल हमारे बुक हो चुके हैं, तो ETA दिखा रहा है कुछ अराउंड 10 बजे के आसपास। सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर और कब तक पहुंचते हैं। और अभी तक व्लॉगिंग सेटअप सब निकाल के रख दिया था मैंने। अभी व्लॉगिंग सेटअप लगाता हूँ वापस हेलमेट पे और चालू करेंगे। सो अभी तो ये स्टेटस है। अभी यहाँ पे रुकेंगे 10 मिनट, पानी ब्रेक, एंड देन विल हेड आउट। और ये आ गए हमारे गर्मी से परेशान लाचार आदमी। तो हम सबकी हालत ख़राब है, वैसे सिर्फ इनकी नहीं, सबकी हालत ख़राब है। वी आर ट्राइंग टू पुश ईच अदर कि भाई चलते चलते थोड़ा आगे चले जाते हैं। पक्का नहीं था कि नहीं लाया, चिल्लाओ मत, नहीं है। सो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:18। टेम्परेचर इज़ 40 डिग्रीज़ राइट नाउ। इट्स शोकेसिंग 40 डिग्रीज़। बट अभी मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, तब जाके व्लॉगिंग करने की भाई जान आई है। नहीं तो अभी तक तो ऐसा हो गया था कि भाई व्लॉगिंग नहीं होगी, क्योंकि हेलमेट भारी हो रहा था तो इट्स इरिटेटिंग ऑन माई नेक, और फिर गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता था। तो अभी यहाँ से हम लोग फ्यूलिंग करवा रहे हैं। ये रहा HP का पेट्रोल पंप। सो फ़िलहाल बड़ौदा से लेके यहाँ तक हम लोग को एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि भाई फ्यूल नहीं मिला है। हर जगह अपने को फ्यूल मिल गया। तो एज सच तो कोई इशू है नहीं, बट आगे का पता नहीं भाई। शिमला पहुँच के क्या होगा, सीन क्या है नहीं वो नहीं पता है। बट यहाँ तक तो हमें कोई इशू नहीं आया है। भाजी फुल कर दो। पेट्रोल हाँ जी, नॉर्मल कंटिन्यू ही रहने देनी, तिन्ना च भर देना। अच्छा हाँ कंटिन्यू चल रहा। हाँ जी देखियो मिनट, जान दो। अच्छा ये पेट्रोल सिंपल ही पाते हाँ जी। तो इतने आ रहे हैं पेट्रोल ये ठीक है, नहीं तो जिदा का रोला पिया उदा कोई पता नहीं। नहीं साड़ी तो 20,000 लीटर रोज आती। अच्छा फिर ला के हटे बस भरना। नहीं जान दो, तो हो गया नहीं छेती। कितने लीटर है? 30 लीटर नहीं ओ बस देखण दियो बस। कंटिन्यू करना ना। हाँ जी कंटिन्यू कर दो। दोस्तों फ्यूलिंग करवा ली हम लोग ने तीनों ने, आप लोग ने वीडियो में देखा ही होगा। और भाई मज़ा आ गया पंजाबी बोल के इतने टाइम बाद। मतलब जब घर वालों के साथ तो मैं पंजाबी में बात करता ही हूँ, बट ऐसे नॉर्मल लोग जो अपने पंजाब के है एनर्जी अलग, तो मज़ा आ गया। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आज सुबह से हम लोगों ने जो राइड करी है, मैं आप लोग को राइड स्टैट्स भी बता देता हूँ फटाफट से। 464 किलोमीटर्स कवर करे हैं 6 घंटों में, और 2 घंटों की हमारे ब्रेक टाइम था। तो ऐसे करके हम लोगों ने पूरी जर्नी अभी तक करी है। एंड अभी हम लोग को और जाना है थोड़ा। एंड बस यही है। फ्यूल का मैंने इनसे पूछा, पाजी बोल रहे हैं कि भाई फ्यूल तो रोज़ ही आ रहा है, फ्यूल की टेंशन नहीं है, फ्यूल आ ही रहा है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। आज हम लोगों ने 45 डिग्रीज़ में भी चलाई है। मस्त गर्मी, दबा के गर्मी। हम लोग हर 50 किलोमीटर के बाद रुकना पड़ा। नहीं तो हमारा प्लान ऐसा था कि भाई क्या नहीं गिर रहा भाई। नहीं तो नॉर्मली हम लोग 150-200 किलोमीटर के बाद रुकते हैं। हर 202 किलोमीटर के बाद या 150 किलोमीटर के बाद रुकते हैं। बट आज तो हम लोग को भाई हर 50 किलोमीटर्स पे रुकना पड़ रहा था। देन हालत ख़राब हो गई। जहाँ पे हम लोग ने शुगर केन जूस पिया था, आप लोग ने वीडियो में आगे देखा होगा, वहाँ पे हम लोग को थोड़ी शांति मिली थी कि भाई अच्छे से हम लोग ने अपने लिक्विड्स रिप्लेनिश करे। मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई हम लोग को सूसू नहीं आ रहा है, नो सूसू एट ऑल। हाँ मतलब इन लोगों को आ भी रहा है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आ रहा। और मैं अंदर से बेस लेयर तो बिल्कुल भीग चुका हूँ मैं। तो अगर आप गर्मी में राइड करने की सोच रहे हो, इट्स नॉट दैट कि इट्स डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, कर सकते हो। बट हाँ ये है कि भाई आपको
वेल प्रिपेयर्ड, आपकी बॉडी उतनी एंड्योरेंस वाली होनी चाहिए कि आपकी बॉडी एंड्योर कर सके इतनी हीट। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर बॉडी, और उस हिसाब से आप करोगे तैयारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिकॉज राइडिंग या फिर राइडिंग अ मोटरसाइकिल इज़ अ फिज़िकली एंड्योरिंग टास्क बोल सकते हो, शौक बोल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो इट्स फिज़िकली डिमांडिंग बेसिकली, और कुछ नहीं। और बाकी अब हम लोग पंजाब एंटर कर चुके हैं, अम्बाला हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ, एंड चंडीगढ़ से फिर हम निकल जाएंगे शिमला की तरफ ज़ीरकपुर होते हुए। तो ज़ीरकपुर से राइट पंचकुला बाईपास, एंड देन अपने कालका होते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे शिमला। सो अभी ब्लॉगिंग की थोड़ी एनर्जी आई है कि भाई अब मैं ब्लॉग कर सक रहा हूँ, नहीं तो दोपहर को तो ऐसी हालत हो गई थी कि भाई ब्लॉगिंग छोड़ो, नहीं हो पाएगी। एंड आई डोंट वांट टू। और ये भाई बेसिक चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग में जो नॉर्मल ब्लॉगर्स दिखाते हैं कि भाई सब ओके चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बुरी हालत होती है, इट्स नॉट दैट ईजी। सो विल बी कीपिंग द ब्लॉग्स एज रॉ एज पॉसिबल। सो जितना हो सके उतना ब्लॉग रॉ रखेंगे अपने। एंड मैं ज़्यादा कट वट नहीं डालूँगा, कुछ नहीं। गाली गलौज भी मिलेगा बीच में आप लोग को, बट जस्ट फॉर द पॉलिसी, यूट्यूब पॉलिसी, वो बीप हो जाएंगी। तो गर्मी में भाई फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है, गाली गलौज भी हो जाता है, तो वो सब चलता रहता है। सो फ़िलहाल हम लोग को ऐसा नहीं, तो नॉर्मली बोला जाता है कि भाई बहुत ट्रिगरिंग होता है सब कुछ, इतने ज़्यादा लोग मिले नहीं। ट्रैफिक वाइज हम लोग देखें तो भाई बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी है यहाँ पे। हम लोग पास लाइट मार रहे हैं तो दे गिव अस साइड, यहाँ भाई आप निकल जाओ, फिर हम निकलते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, कोई इतनी इज्जत तो दे रहा है, नहीं तो नॉर्मली तो लोग ब्लॉक ही कर देते हैं हमारा। सेना की बैटरी हमारी डेड हो चुकी है, मेहुल भाई ने चार्जर लगा लिया, मैंने चार्जर लगा लिया। सो सेना भी चार्ज हो रहा है ऑन द गो साथ साथ। तो बस यही है, राइडिंग स्टैट्स मैंने आपको दे दिए ऑलरेडी। आज अभी तक हम लोगों ने कितना चला है, आज हमने डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं करा है, बट इट वाज मोर एग्जॉस्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग ने लेट चालू करा सब कुछ। तो अब हम पहुंचेंगे शिमला, और ETA हमारा कुछ दिखाया है 10 बजे, अभी हो गया होगा वापस 10:30, बट विल ट्राई एंड कवर इट। हाँ, तो विल ट्राई एंड कवर इट एज सून एज़ पॉसिबल। तो अब आगे आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। सो हम लोग हैं ज़ीरकपुर की एंट्री वे, या फिर चंडीगढ़ की एंट्री वे बेसिकली, और हमारा स्वागत चंडीगढ़ ने करा है विद ट्रैफिक, जबकि हमें तो चंडीगढ़ जाना भी नहीं है। तो यहाँ पे है कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का जाम, विच विल टेक अस टाइम एंड इट्स कॉस्टिंग अस टाइम। हाँ, ये बाहर आ गया है भाई चंडीगढ़ से, अब ज़ीरकपुर बड़ी इधर है इसलिए। तो अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लंबा है, दो और दोनों साइड, सर्विस लेन भी और ये भी, दोनों ही बढ़ा दिए। सो फाइनली हम लोगों ने ज़ीरकपुर छोड़ के पंचकुला वाला रोड पकड़ लिया है एंड टुवर्ड शिमला। सामने बहुत बारीक लाइन सी पहाड़ दिख रहे हैं। सो ये है हमारी पहली झलक पहाड़ों की। फाइनली बोल रहा हूँ भाई, जीभ लड़खड़ा गई है, बुरा हाल है। रुको थोड़ा लुब्रिकेट करने दो होठों को। तो फाइनली भाई हमें हमारे माउंटेन की कॉल्स को हमने आंसर करा है। हम फाइनली हमें दिख रहे हैं, कैमरे पे कितने दिख रहे होंगे पता नहीं, बट भाई दिख रहे हैं भाई। तो अब ये क्रॉस करा जाए, पहाड़ों में एंट्री ली जाए, उसके बाद नाइट मोड पे डाला जाएगा कैमरा और फिर आप लोगों से बात करी जाएगी। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं शिमला फुट हिल्स में, बेसिकली बिल्कुल नीचे है अभी। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पिंजौर क्रॉस करा है, पिंजौर ही क्रॉस करा, एंड वी हैव स्टॉप्ड एट अ लोकेशन
नाउ भाई ऑक्सीजन इज़ बेटर, एयर क्वालिटी इज़ बेटर, सब कुछ बेटर। ये रहे हमारे मेहुल भाई, ये रहे हमारे के दूसरे राइडर शिमला, और ये रही बाइकें। इन्होंने भी पहली बार पहाड़ों के वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन चखी है, सूंघी है, इग्निशन तक गई है। तो इट्स गुड, roads are good, but we are maintaining a good pace in terms of pace as in speed. We don't want to speed as much जितना हम लोग हाईवे पे करते हैं बेसिकली, तो वो नहीं करना है हमें। विल बी पेसिंग एट 40-50 आराम से, और आराम से ही चलेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है हमें, बिकॉज वी आर न्यू टू माउंटेन्स। एंड भाई पहुंच जाएंगे शिमला आराम से अब। हाँ वही ना। सो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं शिमला के रास्ते में, और हम लोग को ना ये काफ़िला मिल गया एक, विच इज़ लेड बाय अ पुलिस। एंड देन उसके पीछे नई भी तो 10 लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, सब टोयोटा की गाड़ियाँ, सब 10 लाइनों में ये अपने हज़ार्ड लाइट्स चालू करके चले जा रहे हैं। हाँ भाई, ये VIP कल्चर तो इंडिया से ख़त्म होने से रहा। कॉकरोच जनता पार्टी, प्लीज़ डू समथिंग। ये लोग यही धंधा नहीं ख़त्म करेंगे, नहीं तो पता नहीं कौन जा रहा है, क्या है क्या नहीं। 10 गाड़ियाँ तो हमने गिनी हैं टोटल। और अगर हम लोग बीच में आ जा रहे हैं चलते चलते, तो पीछे से हॉर्न चालू हो जाते हैं इन लोगों के कि भाई डाइवर्जन है, सब है, डाइवर्जन है, तो हम क्या करें, हमें जाना पड़ेगा। पर नहीं, तो हॉर्न ऐसे मार रहे हैं जैसे भाई उड़ जाएंगे ये लोग। देख लो, और है हाई बीम चला रहे हैं लोग, ये लोग पागलपन। अरे एम्बुलेंस लीड कर रही है इनका काफिला, बेवकूफ़ी। सर आप लोग को ये राइट साइड में दिख रही है बसें, ये है हिमाचल रोडवेज़ की इलेक्ट्रिक बसें, जो कि डीजल ट्रकों पे लोड होके जा रही हैं ऊपर पहाड़ों में। तो हाउ कम दिस इज़ एनवायरनमेंट सेविंग, इलेक्ट्रिक बसों को लोड करके लेके जाना डीजल ट्रकों पे। और राइट स्टैट्स, हम सोलन पहुंच रहे हैं। अभी सोलन से और आगे जाना है हम लोग को शिमला। So Solan city is towards right, and Kandaghat 12, Shimla is another 45 kilometers, which will take us somewhere around another 1.5 or 2 hours roughly. And भाई अब पहाड़ों जैसे नहीं रहे, लग्जरी हो गई है यहाँ पे। बहुत सारे ब्रांड के शोरूम्स देख लिए हमने, तो हम चले जा रहे हैं पहाड़ों में। बस वी आर जस्ट मिसिंग द व्यू ऑफ सिटीज़। पर रात को अलग नज़ारे आ रहे हैं भाई, लाइट अच्छी हैं। सोलन शिमला राइट। दोस्तों हम लोग हैं इस टाइम पे कंडाघाट, वी आर क्रॉसिंग कंडाघाट, और 2 लेन हाईवे है ये। 2 लेन हाईवे क्या मतलब, 2 लेन रास्ता है। हम पहुंच गए हैं कंडाघाट, एंड शिमला इज़ अनदर 30 किलोमीटर्स मोर, एंड टाइम इज़ 9:20, एंड temperature is way pleasant what we had in the morning or in the afternoon। 23 degrees भाई, बहुत ही प्यारा टेम्परेचर। एंड ऑल थैंक्स टू प्रणव। ये ट्रक की वजह से लग रहा है यार गरम। ऑल थैंक्स टू प्रणव। मैं और मेहुल भाई तो गिव अप कर चुके थे कल की राइड के बाद ही कि भाई चंडीगढ़ तक चलते हैं, बट भाई हमें प्रणव ने पुश करा कि नहीं यार चलते हैं। 3 तोपों का सैल्यूट। मतलब उसने पुश करा हम लोग को, तो भाई हम लोगों ने थोड़ी हिम्मत कर ली कि नहीं चल लेते हैं, और एल्स हम तो भाई नहीं, वो लेफ़्ट भी आएगा ना। तो ये कहानी थी हमारी अभी तक की, एंड बाकी का सारा कच्चा चिट्ठा हम आपको देंगे रूम में पहुंच के, नहीं होटल में पहुंच के। आराम से आपसे गप्पे मारेंगे कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, किस कंडीशन में थे हम लोग, वो सब आपको बताया जाएगा रूम पे।
हाँ वही, क्या मस्त व्यू आ रही है भाई, ज़बरदस्त। नहीं है जी होटल। दोस्तों शिमला देख लो, वो एकदम चोटी पे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है बड़ी सी। वो पता नहीं कौन सी जगह है, बट सब सही है। हम शिमला के अलग अलग गलियों में घूम रहे हैं। रामपुर नारकंडा लेफ़्ट है। अपने को लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है? तो रास्ता बताओ भाई, ये ऊ ना करो ज़्यादा। ये आदमी चिल्ला पड़ा ना पीछे से, ये ऊ। दोस्तों टाइम हो रहा है 10:30 और सीन ऐसा है कि हम लोग ने हमारे होटल पे फ़ोन करा जहाँ पे हम लोग ने बुकिंग दी है। दैट इज़ अनदर कितना 18 किलोमीटर, हाँ 14 किलोमीटर हमें और जाना है, विच विल टेक अराउंड रफली। नहीं वो तो ठीक है, वो स्टैट्स तो रूम जाके दे देंगे। बट हम लोग को वहाँ पे मना कर दिया होटल वालों ने कि भाई किचन बंद हो जाएगी 10 बजे, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट फूड। सो अभी हम लोग को हाईवे पे रास्ते में खाना ही नहीं मिल रहा था। फाइनली ये एक फौजी ढाबा मिला है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि मिल जाएगा खाना। तो अभी हम लोग बाइकें यहाँ से वहाँ लगा रहे हैं और पैक करवा रहे हैं खाना। होटल वालों ने बोला कि भाई हम आपको कटलरी दे देंगे, तो विल जस्ट लैंड द बाइक्स हियर। एंड प्रणव गया अंदर ऑर्डर देने। अरे प्रणव का माइक में आया, मिल गया। हाँ तो आज हमारा कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया है, अलग ही लेवल एडवेंचर कर रहे हैं हम लोग। बट ठीक है, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइडिंग। तो कभी कभी सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता है, तो समटाइम्स यू हैव टू अडेप्ट विद इट। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, जब तक हमारा पार्सल रेडी होता है, और फिर निकलेंगे यहाँ से वापस आगे। तो हमारा ETA समवेयर विल बी, अभी हम लोग को आधा पौना घंटा और लगेगा। तो अब हमारी हालत नहीं बचेगी भाई, तो वहाँ जाके क्लोज़ करेंगे हम व्लॉग को। खाली पेट गैस बने जा रही है। बुढ़ापा दोस्तों, 34 years of age and this is what we have earned till now। जिम जाने के बाद भी, बट खाली पेट क्या करें, खाली पेट तो ये रहने वाला है। अभी आप लोग को शक्लें दिखा देते हैं थोड़ी बहुत। सो दिस इज़ अस। मेहुल भाई, प्रणव अंदर गया हुआ है, ऑर्डर दे रहा है, पैसे वैसे सब उसके पास ही हैं हमारे, तो ऑर्डर दे रहा है। एंड अब करते हैं खाना वाना लेते हैं और फिर आगे निकलेंगे। दोस्तों हम लोग ने खाना तो पैक करवा लिया, बट सीन ये हो रहा है कि खाना ना लीक हो जाएगा यार। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़ कि भाई यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर। इतना टाइम तो हम लोग ने यहाँ लगा दिया है, तो यहीं रुक जाते हैं और यहीं खा के ही फिर ही चलते हैं। दैट विल बी मच मोर बेटर ऑप्शन फॉर अस टू डू और टू टेक, इंस्टेड कि हम लोग भाई लेके जाएं रूम पे और फिर वहाँ जाके खाएं। तो हम लोग यहीं खा लेंगे अब इसको। यहाँ खाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कपड़े ख़राब होंगे, हम लोग बाइकों में रख नहीं सकते, सामान पूरा पैक्ड है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। तो यहीं खा लेते हैं एंड देन विल हेड आउट यहाँ से। सो हम लोग का खाना हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 11:29, टेम्परेचर इज़ 19 डिग्रीज़। सो बहुत ही ज़बरदस्त टेम्परेचर हो गया भाइयों। और अब यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम लोग को जाना है 14 किलोमीटर्स, विच विल टेक अराउंड रफली 30 मिनट्स मोर, डिपेंडिंग अपॉन हम कितना कैरी कर सकते हैं स्पीड, तो उस पर है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। रफली हम लोग 12 बजे तक पहुँचेंगे, और 12 बजे फिर पहुँच के भाई सीधा लुढ़क जाएंगे। आज तो आज और कुछ ना हो पाएगा।
भाइयों सब कुछ ले लिया, डन। चलो फतेह करें आज का दिन भी। सो भाई यहाँ पे पहाड़ों में ना पार्किंग का बड़ा इशू है, सारी गाड़ियाँ रोड पे ही खड़ी हैं। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं अपने रिज़ॉर्ट, और ये रहा होटल, शिमला गोल्फ रिज़ॉर्ट। चढ़ाई है, फर्स्ट गियर में ही ले आना भाई। आ जाएंगी। पार्क कहाँ करना है वो देखना पड़े एक टाइम को, बस यहीं खड़ी कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। सो फाइनली भाइयों दोस्त पहुंच गए हम लोग 11:53। सो भाई फाइनली पहुंच गए और अब चेक इन वेक इन करते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, प्रणव। हाँ जी आज के लिए तो काफी हो गई। मत पूछो। अरे एक्चुअली हम लोग फाइनली हम लोगों ने चेक इन वेक इन कर लिया है, और बालों की हालत देख के आपको पता ही है कि भाई पूरे दिन हेलमेट पहना है हम लोगों ने, और हालत ऐसी ख़राब हो गई है इस टाइम। बड़ी मुश्किल से फटाफट कपड़े खोले हैं, बाहर निकले, और अब डन, अब करेंगे रेस्ट। सो आज हम लोगों ने कितने किलोमीटर करे हम लोग को खुद को नहीं पता, कि रफली हम लोग ने 600 सवा 600 किलोमीटर करा है, बट दैट डिस्टेंस वाज मोर टेस्टिंग देन हम लोग की कल की राइड। कल हम लोग ज़्यादा फ्रेश थे, और आज ठीक ही है, फ्रेश ही है अभी भी, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, भाई शिमला का टेम्परेचर बहुत बढ़िया चल रहा है। 15 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम, तो एकदम बढ़िया मौसम है। और अभी हम मेहुल भाई एक बार ज़रा सेटल हो जाए, फिर इन लोगों से पूछते कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, फिर आप बीती सुनाएंगे ये लोग। हालत खराब है। तो ये रहे हमारे मेहुल एंड प्रणव दोनों। यस सर। और ये आदमी मेरे को बोलता रहता है वीडियो बनाओ। ये बताएगा पहले, क्या बताओ कि कैसा रहा आज का दिन तेरा। बढ़िया था भाई, मतलब शुरुआत ही इतनी लेट हुई थी, लग नहीं रहा था ज़्यादा जा पाएंगे। ला इधर आओ। फिर बाद में थोड़ा कवर किया, धीरे धीरे कवर किया, सबने मिलके एक साथ एक दूसरे को हिम्मत दी, कोशिश की। धूप बहुत थी आज, धूप ने काफ़ी सुखा दिया। शाम को ओके था वेदर, तो तब शायद थोड़ा कम थके। इतना डिस्टेंस नहीं था ना अपने को कवर करने में। 625 रफली। नहीं, इवनिंग के बाद भी हम लोग ने नहीं भी तो भाई 250-300 किलोमीटर कवर करा है। अच्छा 250-300 ना, ठीक है, फिर भी बढ़िया है। धूप का ही आज मेरे को लगता है प्रॉब्लम हो गया, आज बहुत धूप थी, हमने एंटिसिपेट नहीं किया इतनी धूप होगी। यही था, और क्या करेंगे, पर बढ़िया था जो भी था। अब सिर्फ 2 दिन इतनी हालत खराब हुई है राइड करके, तो एक दिन तो रेस्ट देना पड़ेगा बॉडी को। यस सर। तो कल तक आराम करेंगे, फिर देखेंगे। करेक्ट। सो अब हमारा प्लान ये है कि भाई डे 3 वी आर नॉट राइडिंग एनीवेयर, वी विल बी स्टेइंग एट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इटसेल्फ। हम लोग कल कहीं राइड नहीं करने वाले हैं, कल यहीं रहेंगे, और फिर उसके बाद परसों से विल सी टू इट कि भाई आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो कल का दिन हमारा प्लानिंग में निकलेगा। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ। सो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा स्पीति सीरीज़ देखने में। अगर आ रहा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्टे ट्यून टू द चैनल, और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोज़ और रॉ वीडियोज़ आते रहेंगे। तो टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ गाइस।